बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 4.3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने मियोसिस का प्रोसेस देखा था कि किस तरह से मियोसिस में सेल डिवीजन होती है। अब इस सेल डिवीजन की हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और क्या-क्या एरर्स इसमें आ सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में वो ये कह रहा है कि मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम का नंबर सेम इंश्योर करता है। किस तरह से? हमने तो पढ़ा था कि जब उसमें डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये किस तरह होता है? तो सबसे पहले हम एनिमल सेल की एग्जांपल देखेंगे कि एनिमल सेल्स में जो एक नॉर्मल बॉडी सेल है उसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो डिप्लॉयड है। ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है कि आपके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस होता है और उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। सही है। अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस ले लें और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग ओवम ले लें। मेल गैमेट जो टेस्टिस में बनेगा, जो उसका रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा वो स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट होगा वो एग है। आप लोगों को ये बात मैं दोबारा रिमाइंड करवाती चलूँ कि मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है वो यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। सही है। तो आज हम यही प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखता है। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये जो है ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हैं मियोसिस के थ्रू। एक मेल गैमेट बना है, एक फीमेल गैमेट बना है। मेल गैमेट स्पर्म बना है, आप इसका फ्लैजिला देख रहे हैं, और फीमेल गैमेट एग बनी है। सही। अब ये चूंकि मियोसिस के थ्रू बने हैं तो इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सही है, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल बना है। सही। अब जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन इनकी होगी स्टेप नंबर 3 में, सही, और ये आपस में इन फ्यूज टुगेदर होंगे तो क्रोमोसोम नंबर इनका हाफ और हाफ डबल हो जाएगा। सही है। इसका मतलब ये होगा कि क्रोमोसोम नंबर अगर इसमें पहले हाफ था और अब ये जब ज्वाइन होंगे तो उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया है। अब जो ये जाइगोट बना है, स्पर्म और एग आपस में ज्वाइन टुगेदर हुए हैं, तो ये जो जाइगोट है इसके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिस्टोर हो जाएगा और ये जाइगोट अब डिवाइड होगा अगेन एंड अगेन बाय माइटोसिस, और इस डिवीजन से आपको एक नया जो है एनिमल मिलेगा। सही। और काफ़ी जो डिवीजन के बाद जाइगोट जो है एक बेबी एनिमल बनाएगा। ये बेबी एनिमल ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और ये साइकिल आपके पास कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा। सही। तो ये एनिमल सेल की आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा है कि किस तरह मियोसिस के थ्रू दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और वो आपस में फ्यूज टुगेदर होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। तो दोबारा अगर क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर हो जाएगा, फिर वो जाइगोट माइटोसिस के अमल से गुजरेगा बार बार और एक न्यू एनिमल बन जाएगा। अब हम प्लांट सेल में देखते हैं कि प्लांट सेल में किस तरह से मियोसिस की सिग्निफिकेंस है। देखिए बेटा, प्लांट सेल में जो है ये जो ये सेक्सुअल प्लांट सेल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हम चैप्टर 10 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका एक ब्रीफ सा प्रोसेस देखेंगे कि ब्रीफली किस तरह हो रहा है, ब्रीफली मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। फ्लावर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि मियोसिस के प्रोसेस से थ्रू गुजरेंगे और स्पोर बनेगा। ये जो स्पोर आपका बनेगा इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये स्पोर जो है फ्लावर के अंदर और ग्रो करेगा, एक टाइनी सी जनरेशन बनाएगा, न्यू जनरेशन बनाएगा, टाइनी फ्लावर बनाएगा। ये जो न्यू जनरेशन है ये गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये जो गैमेट्स ये जो न्यू जनरेशन है ये मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब इन गैमेट्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सही। और इसके अब आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी, ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में जॉइन टुगेदर करेंगे और अब इनके पास एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। ये जाइगोट अगेन 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 डिवाइड होगा बाय माइटोसिस और एक न्यू प्लांट बनाएगा। ये न्यू प्लांट ग्रो करेगा, बिगर बनेगा, मैच्योर होगा, इतना मैच्योर होगा कि उसके पास दोबारा फ्लावर्स बनेंगे और ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। सही। ये आप लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखी है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, कि किस तरीके से जो है क्रोमोसोम नंबर बेसिकली बैलेंस हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है। सही। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि मियोसिस किस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी ला रही है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले प्रोफेज 1 का जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो है मियोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी ला रही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट्स थ्रू के ज़रिए जो हैं, जब ये क्रॉस ओवर करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। सही है। और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनाते हैं। हर गैमेट चाहे वो स्पर्म हो, एग हो, वो एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स कैरी करता है और जब ये गैमेट्स जो है पेरेंट सेल से जो बने हैं
वो ज्वाइन टुगेदर करते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। तो ये ज़ाइगोट जेनेटिकली डिफरेंट होता है प्लांट से, सॉरी अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, प्लांट से भी डिफरेंट होगा। इस तरह से मियोसिस के ज़रिए जो हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो स्पेशल है, वो डिफरेंट है, और वो पॉपुलेशन में एक डाइवर्सिटी जो है वो लेकर आ रहा है। सही, यहाँ हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देखी है मियोसिस की, कि वो किस तरीके से जो है क्रोमोसोम का नंबर रिटेन कर रहा है, किस तरीके से वो जेनेटिक डाइवर्सिटी ला रहा है। अब हम देखेंगे कि एरर्स क्या आ रहे हैं मियोसिस में। अब तक जो हमने मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा है उसमें ये कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है मियोसिस की। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग ना हो तो क्या हो? आप लोग जानते हैं कि मियोसिस में जो है पहले होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट आउट होती है, और इससे जो है वो स्पर्म और एग जो बन रहा है, जो गैमेट बन रहा है, उसमें करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, और ये प्रोसेस आपके पास डिसजंक्शन कहलाता है, यानी कि नॉर्मल सेपरेशन हो रही है, सही, जिसमें क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट आउट ना हो तो क्या हो? तो फिर आपके पास नॉन डिस्जंक्शन होगा, और ये एरर, ये मिस्टेक आपके पास नॉन डिस्जंक्शन कहला रही है। इसके नतीजे में क्या होता है कि एक गैमेट आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ले रहा है और एक के पास फ्यूअर क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, सही। और ये जो गैमेट जो कि रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बन रहा है, या तो इसके पास ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे या फिर इसके पास कम क्रोमोसोम होंगे। और अगर ऐसा गैमेट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो जो वो ज़ाइगोट बनाएगा उसमें भी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। और अगर इस तरह का जो ज़ाइगोट है जिसमें रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो कभी भी जो है ना डेवलप नॉर्मली नहीं करेगा। और अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो बहुत सारी जो है ना मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जिसके नतीजे में वो ऑफस्प्रिंग आएगा। इसकी एग्जांपल आप एक डाउन सिंड्रोम से लेते हैं जिसमें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। जब मैं इस टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आमिर खान की एक मूवी आई है सितारे ज़मीन पर, जिसमें उन्होंने ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स की ही जो है प्रॉब्लम्स बताई हैं, कि इनमें पेशेंट्स में जो है इस डिज़ीज़ की सिवियरिटी डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि क्रोमोसोम की इसी जो है ना एब्नॉर्मल सेपरेशन की वजह से। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मियोसिस जो है हमेशा परफेक्ट नहीं होता, और ये एक स्मॉल एरर है। मतलब क्रोमोसोम का ये बड़ा ही स्मॉल एरर है, लेकिन ये आपकी लाइफ में कितने बड़ा चेंज ला सकता है, और इससे ये साबित होता है कि एक्यूरेट सेल डिवीजन हमारी हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, आपने सिग्निफिकेंस भी देख लिया, आपने एरर्स भी देखने हैं मेयोसिस के। अब आप लोगों ने आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और मियोसिस 1 के बाद जो है कितने क्रोमोसोम और क्रोमैटिड प्रेजेंट होंगे डॉटर सेल में। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स और डिफरेंट क्रोमैटिड के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आप लोगों ने मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है, और अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। मेरी तरफ से ये टॉपिक डन है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर डन हो जाएगा, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे मियोसिस और मिटोसिस का, और आपकी इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, को समझ में आया, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाज़त करेगा और आप लोगों को अपनी मेहनत का बेहतरीन सिला देगा। थैंक यू सो मच।